नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो कैसे पुण्य अर्पित कर सकते हैं। उस दिन कौन-कौन सा ऐसा कार्य है कि जिसे करके आप पूरा धर्म कर सकते हैं और कौन सा ऐसा कार्य है कि व्रत रहते हुए भी अगर करते हैं तो आपका पूरा व्रत रहने का फल निष्फल हो जाता है, आपका पुण्य क्षीण हो जाता है। दोनों प्रश्नों को आराम से सोच समझ कर सुने। पहला, कौन सा ऐसा काम करें कि निर्जला एकादशी पर व्रत न रहने के बाद भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो। और दूसरा कि कौन सा ऐसा काम न करें कि व्रत रहने के बाद भी आपको गलत फल की प्राप्ति हो आपके कर्मों के द्वारा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए जानते हैं बिना देर किए हुए। जैसा कि आपको पता है, 25 जून 2026 दिन गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये एकादशी का व्रत साल के 12 एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी है और खास करके 3 साल पर लगने वाला पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास है इसमें पड़ रहा है, तो ये और भी फलदायी है। तो इस एकादशी पर कुछ ऐसे पुण्य कर्म हैं कि जिनको करने के बाद आप अगर किसी कारण व्रत नहीं रह पाते हैं, जैसे कोई गर्भवती महिला है, दूसरा कोई बुजुर्ग है कि जो नहीं रह सकते, तीसरा बच्चा है, चौथा कि आपको फल की प्राप्ति चाहिए पर आप व्रत रहने में और व्रत से संबंधित पूजा पाठ करने में असमर्थ हैं। तो क्या करेंगे उस दिन? तो किन किन कार्यों को करना है, चलिए जानते हैं आसान विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि क्या व्रत रहते हुए नहीं करना चाहिए। अनजाने में भी आप अगर करते हैं तो आपका पुण्य हो जाता है क्षीण। तो दोस्तों, इन सारी बातों को जानने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि पर मनाए जाने वाला निर्जला एकादशी व्रत दिन गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। ये व्रत करने से आपके जीवन में पाप नष्ट होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ताउम्र व्यक्ति अपने सुख और जिम्मेदारियों के साथ जीता है, लास्ट में श्री हरि के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति या आस्थान ग्रहण करता है, दोबारा जन्म लेने की संभावना धीरे धीरे कट जाती है। तो दोस्तों, इस दिन गुरुवार पड़ने के कारण गुरु जिसका मजबूत होता है, हम पहले ज्योतिष के अनुसार समझेंगे, जिसका गुरु मजबूत होता है उसका सभी ग्रह उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। गुरु ग्रह मजबूत होने से अगर बच्चा है तो सरकारी नौकरी की संभावना अधिक होती है। गुरु ग्रह जिस व्यक्ति का मजबूत होता है वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। गुरु ग्रह जिसके पर प्रसन्न होता है वो व्यक्ति हमेशा अच्छा, सम्माननीय, धन से संबंधित कार्य करता है। गुरु ग्रह जिसका मजबूत होता है उसके जीवन में हमेशा शुभता बनी रहती है, मंगल बना रहता है, उसके किए गए कार्यों की सफलता जल्दी से हो जाती है, उसके द्वारा छुए गए मिट्टी भी सोना में बदलने लगते हैं। तो इसलिए गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए आप प्रथम उपाय करेंगे कि उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें और पहला गंगा जल से स्नान करें। गंगा जल में स्नान करने का पुण्य आपको अत्यधिक प्राप्त होगा। दूसरा, इस दिन केले के वृक्ष में गुड़, चने की दाल और 1 लोटा गंगा जल के साथ जल चढ़ाएं। इससे आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाएं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और पितृ दोष में राहत, पितृ प्रसन्नता की आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं कि गुरु ग्रह से संबंधित इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहने। इस दिन जरूरतमंदों को किताब, रामायण, गीता इत्यादि चीज़ों का, महाभागवत का किताब जो आपके पास व्यवस्था हो दान करें। अगर आपके पास पुराना है और कोई ज़रूरतमंद है उसे पढ़ना चाहता है तो दे दें। तो गुरु ग्रह इस दिन आपका अत्यधिक मजबूत होगा और इस दिन का दिया गया दान आपके जीवन में अच्छे फल की प्राप्ति लाएगा। तो इस तरह से आप गुरुवार की विशेष रूप से महत्वपूर्णता को रखें और इतना पुण्य कमाने के लिए ये काम करें।
आगे जानते हैं कि गुरुवार के दिन गौ को चारा खिलाने के लिए अपने हाथों से स्वयं चारा काटें और लाकर खिलाएं। अपने घर से बनी हुई हल्दी मिलाई हुई रोटी गौ को और कुत्ते को, चिड़िए पंछियों को गुड़ मिलाकर डालें। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपकी पवित्रता बनी रहेगी। इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने सिंदूर में एक चुटकी हल्दी मिलाकर बिना किसी के रोके टोके अपने माथे पर लगाना चाहिए। हल्दी एंटीबायोटिक होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है जिस व्यक्ति के माथे पर गुरुवार के दिन हल्दी का चंदन या टीका लगा होता है। तो ये जरूर करें। अब गुरुवार के दिन अगर आपने बहुत दिनों से बच्चों के बैग या अपने ज़रूरत की चीज़ें गंदी रखी है कि जो आपके पढ़ाई से संबंधित, आपके सम्मान से संबंधित है, उन कार्यों को साफ सुथरा करना और दान देना या रखना जरूर करें। तो इस तरह से गुरु ग्रह आप उस दिन मजबूत करें। याद रखें कि आप ज़रूरत के अनुसार अन्न में चावल छोड़कर सभी वस्तुओं को दान कर सकते हैं। पीला वस्त्र, पीले रंग की चने की दाल, गुड़, हल्दी इत्यादि चीज़ें दान देने से आपके जीवन में शुभता बढ़ती रहेगी। इस दिन आप एक खाली मटका पानी भर के खरीद के किसी सड़क पर या किनारे डाल देते हैं, रख देते हैं, या किसी जल के किनारे मछली को दाना डाल देते हैं या जल पिलाते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस दिन आप पूरा दिन भजन कीर्तन करें, माँ लक्ष्मी और नारायण का मंत्र पढ़ें, जाप करें बिना व्रत रहे हुए, तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन अपने कुछ समय से सेवा भाव के अनुसार अपने बड़ों की सेवा में भोजन पसंद का बना के खिलाना, उनको पानी पिलाना, उनके हाथ पैर दबाना, उनके कपड़े धुलना, इस तरह से आप पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। एकादशी व्रत जो लोग रहे उनकी सेवा करके आप पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये रहा बिना व्रत किए हुए आप पुण्य किस तरह से अर्जित करेंगे। अब जानते हैं कि कौन सा ऐसा कार्य है कि व्रत रहने पर आपको पूरा पुण्य समाप्त हो जाता है। पहला, गुरुवार के दिन और एकादशी के व्रत में लड़ाई झगड़े करना, घर में कलह क्लेश करना। दूसरा, इस दिन मांस मदिरा का सेवन और इससे ज़रूरत की लहसुन प्याज की चीज़ें अगर आपके घर में बनती हैं तो महक आने से, या ये कह लीजिए कि अशुद्धता आपके घर में है तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, चाहे वो व्रत रहें व्रत ना रहें। पुण्य तिथियों पर, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या की तिथि पर, चतुर्दशी की तिथि पर या शुभ जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं इसमें वर्जित रखें, तो आपको आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का ही आशीर्वाद मिलेगा, शादीशुदा होती हुई भी और गृहस्थ में रहते हुए भी। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब जानते हैं कि इस दिन व्रत रहते हुए भी अगर आपके शारीरिक संबंध बनते हैं तो आपका शरीर, आपका ऑरा अशुद्ध होता है, व्रत का पूर्ण क्षीण हो जाता है। तो ऐसा न करें। इस दिन अगर आप व्रत हैं तो व्रत में भूल कर भी नमक का सेवन न करें। जो लोग इस दिन नमक का सेवन करते हैं, जल का सेवन करते हैं, अन्न का सेवन करते हैं, उन्हें दोष लगता है और अलग अलग इन योनियों में जन्म मिलता है। 84 लाख भटकने के बाद कुछ पुण्य कर्म ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से आप बाहर निकलते हैं और कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जो आपको घोर नरक में डाल देते हैं। माँ के गर्भ में बच्चा यूं नहीं तड़पता और मर जाता, क्योंकि ये भी एक ऐसा पाप होता है कि जिसके कारण बच्चा तड़प भी लेता है, जन्म भी लेता है, जन्म दर तक समझता है और जीवन जीता भी नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि घोर अपराध होता है। इसलिए इन सारी बातों को समझें, ज़रूर करें। अब जानते हैं कि इस दिन पुण्य फल प्राप्त करने के लिए दीपदान में आप कहाँ-कहाँ दीपदान कर सकते हैं। तो पहला, तुलसी जी में दीपदान ज़रूर करें। दूसरा, हनुमान जी के पास तुलसी की माला पहनाकर दीपदान ज़रूर करें, लेकिन याद रखें कि एकादशी के दिन आपको तोड़ना नहीं है, तो दिन बुधवार को ही इसकी व्यवस्था आप कर लें और दिन ढलने से पहले कर लें। तीसरा, तुलसी जी की माला पहनाना या तुलसी मंजरी चढ़ाना, तुलसी डालकर भोग लगाना भगवान विष्णु को अति प्रसन्न करता है, तो इस दिन इस कार्य को ज़रूर करें। तीसरा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीपक जलाएं, गंगा घाट पर दीपक जलाएं, पीपल के वृक्ष में दीपक जलाएं, नीम के पेड़ में दीपक जला सकते हैं, घर की छत पर जला सकते हैं और ईशान कोण में अपने घर पर जलाकर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें और इस तरह अपने घर को धीरे धीरे ही सही आर्थिक तंगी से बचाएं, स्वर्ग बनाएं और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करें। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। और दोस्तों, आप मेरी वीडियो